पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, अब हिंदू भी समझ गया, मुस्लिम भी समझ गया, तो अब वो नहीं लड़ेगा। सरकार ने फिर दूसरी चाल खेली, लखीमपुर खीरी में हिंदू वर्सेस सिख किया गया, फिर वो चाल फेल हुई, इनकी पकड़ में आ गई, वो नहीं कर पाए। तो अब इन्होंने सोचा कि दलित और सिख कर दो। क्यों? नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे, और जो इस वक्त एक मुद्दा गरमाया हुआ है वो ये है कि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री की तस्वीरें सामने आती हैं, और वो तस्वीरें किसके साथ हैं? वो तस्वीरें हैं निहंग सरदार के साथ। जो निहंग सरदार हैं बाबा अमन सिंह, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। और निहंगों को लेकर जो मामला अभी चल रहा है वो ये है कि सिंघू बॉर्डर पे एक मजदूर लखबीर सिंह को जिस निर्ममता के साथ मारा गया, उसमें निहंग सरदारों ने आत्मसमर्पण किया है और उन पर कार्रवाई हो रही है। और इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। ताऊ, जिस तरीके की निर्ममता से पहले उनको मारा गया और कहा गया कि वो हमारे ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को, हमारे पवित्र ग्रंथ को, उसकी बेअदबी करने की कोशिश कर रहा था, उसके कारण उसको ये सज़ा दी गई। इस पर क्या राय है आपकी? कैसे देखते हैं इसे? पहले तो वो बताइए। देखिए, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हत्या का हम घोर विरोध करते हैं, हत्या नहीं कर सकते। हमारे न धर्म में हत्या लिखी है, ना हमारे संविधान में हत्या लिखी है। वो की गई, और किस मानसिकता से की गई? क्योंकि हत्या करने वाला किसके साथ खड़ा था? ये आंदोलन के लिए साजिश थी बहुत बड़ी, क्योंकि ये पहले से कहते थे कि ये किसान आंदोलन अक्टूबर-नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो हम भी सोचते थे कि अक्टूबर-नवंबर में सरकार हमारी बात मान ले, लेकिन अब पता चला कि तो आंदोलन को बदनाम करने, क्योंकि किसान और मजदूर का आंदोलन था, और उस मजदूर की हत्या करा करके किसान और मजदूर को अलग करने का एक साजिश थी, वो पकड़ में आई। और अब कुछ लोगों ने उनके फ़ोटो जारी किए, और वो फ़ोटो हैं कृषि मंत्री के लिए, मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री के घर। और ऐसे ही नहीं है कि फ़ोटो मेरे साथ खींचा हो, उनके घर टेबल पे खाना खाते हुए भी हैं। और पहली बार मैंने देखा कि मुंह पर कपड़ा बांध करके कोई कैसे खाना खाता है। वहाँ उन्होंने दिखाया कि ये दलित है, इसके मुंह पे कपड़ा बांध दो। प्लेट रखी है, खाली रखी है, सब खाना खा रहे हैं, और दलित को बैठा करके खाना भी नहीं है, उसका मुंह छुपा रखा। माँ भी, क्योंकि मारने वाला भी दलित है, ये कोई नहीं बता रहा, बस बेचारे को, मरने वाले को दलित बताया जा रहा। और कोई, बताइए, कोई राजनेता बोला उनके बारे में? नहीं बोला। सिर्फ आंदोलन को बदनाम करो, आंदोलन कैसे टूटे उसे बदनाम करो। सरकारों को ये जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि वो दिल्ली में आज तक नहीं आया, मरने वाला व्यक्ति ना दिल्ली कभी आया, और ना उसके पास इतने पैसे थे, सिर्फ 50 रुपये उसके पास थे। तो उसको कौन वहाँ से बहका कर दिल्ली लाया? किसने उसकी मानसिकता ऐसी की कि वो उनके गुरु ग्रंथ की बेअदबी की? क्योंकि वो खुद सिख था, और उसके घर में जो तस्वीर, क्योंकि एक चंद्रशेखर जो राजनेता है वो गया, भीम आर्मी वाला, उसने बताया कि उसके घर में खुद गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है। तो अगर उसे बेअदबी करनी थी तो वो यहाँ निहंगों के उसमें आकर के बेअदबी क्यों की? तो इसका मतलब कराई गई है उससे। तो इसकी बहुत बड़ी साजिश थी, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन लाया उसे वहाँ से, कौन लाया, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये जो साजिश जिसकी आप बात कर रहे हैं सरकार की ओर से या जिसकी ओर से भी की गई, उसका असर तो दिखने लगा ना। अब किसान आंदोलन में निहंग कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान नेताओं ने हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, निहंगों से वो जब हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ था, यहाँ निहंग नहीं थे, ना हमारे साथ आए थे। बाद में वे लोग आए और आंदोलन से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जहाँ हमारे आंदोलन का बैक है, बैक के बाद वो आके पड़े। हाँ, तो बैक के बाद आके पड़े, उसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक, इधर हम आंदोलन है, इधर कौन है, और वो आए हैं। मैं ये चीज़ सोचता हूँ, 11 महीने 9-10 महीने से निहंग है, उन्होंने आज तक ऐसी हत्या नहीं की, लेकिन इस व्यक्ति ने कैसे ये हत्या की,
या और जो इसके साथ साजिश में होंगे वो जांच में पता चलेगा। ऐसा इन्होंने क्यों निर्णय लिया? तो ये सब कोई जरूर साजिश है। ताऊ जांच करवाएगा कौन? अगर आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार में बैठे लोगों ने ये एजेंडा चलाया है, ये साजिश की है, तो आपको लगता है कि वही लोग अपनी ही साजिश को पर्दाफाश करने के लिए कोई जांच एजेंसी बिठाएंगे या इस मामले की नहीं करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप भी पढ़े लिखे हैं, देश के बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें सोचना तो चाहिए कि इस किसान आंदोलन जो पूरे देश के लिए लड़ रहा, हम अपने लिए थोड़ा ही लड़ रहे हैं, हमारी तो उम्र खत्म होने जा रही है, ये तो आने वाले भविष्य के लिए है कि भविष्य के लिए ये ज़मीन बच जाए, वो ये देश बच जाए, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या कहेंगे कि जब हमारा देश जा रहा था तो हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। तो इस पे आपने आप सोचो, ये सरकार नहीं कराएगी, दूसरी सरकार आएगी, जांच होगी और दूध का दूध पानी होना चाहिए। सोचना चाहिए, चाहे कितना भी लड़ो, आप सब भी लड़ो, आवाज़ उठाओ कि सरकार की नाकामियां हैं और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है और ये वो साजिश थी। जैसे कि आपने कहा कि अक्टूबर नवंबर तक कहा जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा और उसके तहत ये सारी साजिश आई है। तो इससे तो चलिए आप लोगों ने इसको ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, बच गए, निकल गए। आगे ऐसी कितनी साजिशें हैं जो छुपा के रखी गई हैं और वो आ सकती हैं? देखिए जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है आज तक कितनी साजिशें सरकार ने रची, कितने एलिगेशन लगाए, शायद दुनिया में कोई एलिगेशन ऐसा नहीं बच रहा, और कोई बच रहा होगा तो वो भी लगेगा, क्योंकि भेड़िए तक तो हम हो गए। तो अब देखते हैं और कितने लगेंगे। मैं सबसे कहता हूं अपने आसपास निगाह रखें और मैं अपील करता हूं, अगर कोई झगड़ालू मानसिकता का है, क्रिमिनल मानसिकता का है, वो इस आंदोलन से दूर रहे, क्योंकि ये आंदोलन केवल और केवल शांति प्रिय आंदोलन है, अहिंसात्मक आंदोलन है। इस आंदोलन की पवित्रता को मत छेड़ो, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए अगर इस आंदोलन को छेड़ता हूं तो पूरे देश के साथ गद्दारी है, पूरी कौम के साथ गद्दारी है। क्योंकि ये मामला दलितों से जुड़ा हुआ है, दलित व्यक्ति की हत्या की गई है, दलित सरदारों के जरिए की गई है, लेकिन हुई है हत्या। अब इसके बाद जो दलित समाज के लोग हैं वो इससे खफा हैं, वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है जो दलित विरोधी हो गया, क्योंकि इस पे किसान नेताओं ने भी कुछ बयानबाजी नहीं की है, वो बचे हैं इससे लगातार। देखिए अब एक चीज़ है, पहले उन्हें सोचना चाहिए, जो दलित नेता हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि देखिए वो ना तो हमारे आंदोलन में आया, वो हमने ये तो किया कि जिसकी हत्या हुई है ये निंदा है, निंदा की है हमने, और वो ना तो हमारे आंदोलन में आया था, ना हमारे आंदोलन में हत्या हुई, आंदोलन से बाहर तो उसकी हत्या हुई, जिन्होंने हत्या की उन्हीं के पास वो रह रहा था। तो इसमें बताइए आंदोलन क्या करे? ये गलत स्टेप ले रहे हैं वो, अगर ले रहे हैं, क्योंकि ये ना दलित का आंदोलन है, ना ये किसी किसान का आंदोलन है, ना ये मजदूर का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। इसमें उनको सोचना चाहिए। बाकी तो देखो नेता हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो जाति व्यवस्था है और जिसके आधार पे वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, उसके खिलाफ आप लोग जाने वाले हैं कि वहाँ जाके आप लोगों को समझाएंगे कि किस आधार पे इस बार वोट देना है, और अब उसी आधार पे आप लोगों को बांटने की कोशिश जो है वो की जा रही है और बट भी रहा है कहीं ना कहीं। देखिए ये तो सरकारों की चाल है, उनको चाहिए था पहले हिंदू मुस्लिम किया गया, अब हिंदू भी समझ गया, मुस्लिम भी समझ गया, तो अब वो नहीं लड़ेगा। सरकार ने फिर दूसरी चाल खेली, लखीमपुर खीरी में हिंदू वर्सेस सिख किया गया, फिर वो चाल फेल हुई, इनकी पकड़ में आ गई, वो नहीं कर पाए। तो अब इन्होंने सोचा कि दलित और सिख कर दो। क्यों? क्योंकि पंजाब में दलित बहुत ज़्यादा है, और दलित और सिख को अलग करो ताकि वहाँ तुम्हें वोट बैंक मिल जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, किसी ने बोला? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? वे तो दलितों के सबसे बड़े हिमायती हैं। तो ये एक चाल चली गई थी, लेकिन वो चाल नाकाम हो गई। ये दलित जो नेता हैं उनको भी सोचना चाहिए। और चंद्रशेखर गए थे, वो भीम आर्मी वाले, वो गए हैं, उस परिवार से मिले हैं, और उन्होंने साफ बयान दिया है कि ये आंदोलन पर ऑब्जेक्शन ना लगाएं, ये हत्या हुई है और इस हत्या का संविधान के अनुसार, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, सबको विश्वास है, मैं भी विश्वास करता हूँ उस पर, और ये देश ही उससे चल रहा।
तो उस संविधान के अनुसार जो भी उसको सजा होगी वो मिलनी चाहिए। जो जो उसमें साजिश शामिल है सजा मिलनी चाहिए, और देश का कृषि मंत्री उसमें साजिश करता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बाकी की कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता वहां नहीं गए, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष की कोई भी नेता हो, कोई उस परिवार को सांत्वना देने नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद रावण जिनकी आप बात कर रहे हैं वो गए, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनेता हैं, हाँ वो गरीब परिवार का था इसलिए नहीं गए। हाँ, अगर वो दलित किसी बड़े परिवार का होता तो सारे जाते। और ये गलत है, ये वोट बैंक के चक्कर में ये नेता नहीं जाते हैं। और अगर वो अमीर परिवार का होता तो सारे राजनेता उसके घर जाते। इनको जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष को तो जरूर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ जाना चाहिए, अगर तुम वोट बैंक की भी राजनीति करते हो तो भी जाना चाहिए। नहीं तो एक की हत्या हुई है, सांत्वना देने तो जाना चाहिए था। किसान नेताओं को भी एक बार जाना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है? जाएंगे, किसान नेता जाएंगे। कब? क्योंकि आज भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जीवन मरण इस आंदोलन का चला हुआ है। जाएंगे, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको दिखाई देगा। क्योंकि किसानों के, किसान मजदूर यहाँ तो कोई बिरादरी नहीं है, इन्होंने ही तो बांट रखा हमें SC ST में। आप यहाँ इतने 11 महीने से आप इस आंदोलन में हो, या किसी ने कहा है कि मैं SC का हूँ, मैं OBC का हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ? यहाँ जिसने भी कहा होगा किसान कहा होगा। तो हम तो जानते ही नहीं कौन SC SC क्या होता है, कौन OBC होता है, कौन पंडित है, कोई जाट है, क्या है, हम नहीं जानते। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं और हम किसान हैं और किसान के हितैषी हैं। बहुत शुक्रिया ताऊ।